आजकल अगर किसी स्टेट से सबसे ज्यादा आईपीओज आ रहे हैं तो वो गुजरात है। एंड इसी लिस्ट में एक और कंपनी का नाम ऐड होने वाला है। कंपनी का नाम है अप्रामिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अप्रामिया इंजीनियरिंग लिमिटेड ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए ऑपरेशन थिएटर्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयूज इनका इंस्टॉलेशन का काम करती है एंड इनकी मेंटेनेंस का भी काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी हाई वैल्यू मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी डील करती है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया ट्रेडिंग सेगमेंट, जहां से ये कंपनी इक्विपमेंट्स बाय करती है एंड सेल कर देती है। एंड दूसरा सेगमेंट हो गया इस कंपनी का टर्न की प्रोजेक्ट्स, जहां पर ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है एंड पूरा आईसीयू इंस्टॉल करके देती है, पूरा ऑपरेशन थिएटर्स बना कर देती है। तो इन्हीं दो कैटेगरीज में इस कंपनी ने अपने बिजनेस को डिवाइड किया हुआ है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इन सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 28% रेवेन्यू वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आती है एंड जो बैलेंस रेवेन्यू है वो इस कंपनी की टर्न की प्रोजेक्ट से आती है, जहां पर ये कंपनी ऑपरेशन थिएटर्स एंड आईसीयूज की इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। अब अगर आपने पास्ट में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में विजिट किया हो या फिर किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर की क्लिनिक में विजिट किया होगा तो आपको पता होगा दैट वहां पर एक किस्म से पैसों की बरसात हो रही होती है। एंड ये कंपनी इस तरह के क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली आपको लगता होगा दैट ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी होगी एंड काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाती होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं तो जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है एंड जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, यहां पर हमें एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 48 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 60 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 75 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। तो जो इस कंपनी का एसेट बेस है वहां पर हमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये अच्छा है, बट जैसे ही हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं, सेल्स देखते हैं, वहां पर हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है। बिकॉज इस कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअसली वो डिक्लाइन होती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 200 करोड़ से ऊपर की, बट नेक्स्ट ईयर इस कंपनी की रेवेन्यू कम होकर वो 78 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 65 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, बट अगर आपके बिजनेस की रेवेन्यू कम होती है तो ये सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर माना जाता है। एंड यहां पर तो इस कंपनी की रेवेन्यू कम होती जा रही है, इस कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया था 16 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल ये घटकर 5 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 3.5 करोड़ से भी नीचे आ गया है। एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन से अब कंटिन्यूअसली नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो था 37 लाख रुपीस का नेगेटिव। अगले साल ये 13 करोड़ रुपीस का नेगेटिव हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो वो भी काफी बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। करंट में इस कंपनी के एबिटा मार्जिन से 9.1% पर, पैट मार्जिन से 5.3% पर। इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 9.6% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी सेल्स कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है, जिसका जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी कंटिन्यूअसली नेगेटिव में है। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड जब भी आपकी बैलेंस शीट इस तरह की होती है तो जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये आपको फ्रेश फंडिंग तो एक किस्म से बंद कर देते हैं। एंड जो इन्होंने आपको एग्जिस्टिंग फंडिंग दी हुई होती है उसकी रिकवरी के लिए आपके ऊपर पैसे डालना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 29.23 करोड़ रुपीस का। 56 रुपीज से 58 रुपीज का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,16,000 रुपीज की। 25 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 29 जुलाई को कंपनी का आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 1 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए।
एंड ये कहीं ना कहीं कंपनी का एक स्टेप है अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। बिकॉज अगर आपके फाइनेंशियल पोजीशन इस कंपनी की तरह है तो आपको जो बैंक्स होते हैं वो आपको फ्रेश फंडिंग तो बिल्कुल नहीं देंगे। कंपनी को पैसे चाहिए, इसीलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अगेन दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट सी अगर आप इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखोगे तो आप एक किस्म से कैरिड अवे हो जाओगे अनटिल एंड अनलेस आप इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखते। एंड ऐसे ही आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट में कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। बट जैसे ही आप इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हो तो वहां पर वो सारी क्वालिटीज हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर कंपनी को अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से। स्टिल ये आपका डिसीजन है, सोच समझ कर लें, बिकॉज ये एक एसएमई आईपीओ है। ये भी हो सकता है दैट ये कंपनी आपके पैसों को मल्टीप्लाई कर दे, बट एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी है दैट ये एक किस्म से आपके पैसों को फंसा कर बैठ जाए। अब सी अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हो या फिर अपने डिसीजन खुद लेते हो, आई मीन टू से इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो अगर आपको ऐसी कंपनी मिले तो आपको उस कंपनी से भागकर दूर खड़े हो जाना चाहिए। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।